अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तलवा तंजीमों ने मरकजी हुकूमत को अग्निपथ स्कीम वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है, वरना वो भारत बंद की कॉल देंगे। ये एहतजाज अब मुल्क की 13 रियासतों तक पहुंच चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। बिहार में मुजाहिरीन ने 14 ट्रेनों को नजरआतिश कर दिया है। फौज में भर्ती के लिए लाई गई ताज़ा तरीन अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज यानी हफ्ते को भी मुसलसिल चौथे दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज जारी है। बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा तंजीमों ने बिहार बंद की कॉल दी है। बंद के हामियों ने जहांबाद जिले के तहता ओपी में जब्त शुदा गाड़ियों को आग लगा दी और वहां हंगामा बर्पा कर दिया। इस दौरान पथराव भी किया गया। जहांबाद के डीएम और एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। बिहार में अपोजिशन पार्टी आरजेडी और बाएं बाजू के जमातों ने भी बंद की हिमायत की है। इसके अलावा एनडीए के हल्का हिंद अवाम मोर्चा और विकासल इंसान पार्टी ने भी बंद की हिमायत की है। जिन तलबा तंजीमों ने आज रियासती बंद की कॉल दी है, इनमें एनएसयूआई, INOS, AISA, रोजगार संघर्ष मुत्तहदा मिहाज और फौज में भर्ती जवान मोर्चा शामिल हैं। इन तंजीमों ने मरकजी हुकूमत को अग्निपथ स्कीम वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, वरना वो भारत बंद की कॉल देंगे। बिहार में हुकूमत ने अगले 48 घंटों के लिए 12 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज बढ़ता जा रहा है। दरेसना CAPF और आसाम राइफल्स में अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को उम्र की हद में रियायत देने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर इस बारे में हफ्ते को मालूमात शेयर की है। वज़ीर दाखिला के दफ्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि वज़ारत दाखिला ने अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल मुकम्मिल करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां महफूज करने का एक अहम फैसला किया है, जो CAPF और आसाम राइफल्स में भर्तियों में है। आज 18 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी का यौम पैदाइश है। हीराबेन मोदी की 100वीं सालगिरह के मौके पर हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इनसे मिलने गांधीनगर में इनकी रिहाइशगाह पहुंचे। हीराबेन मोदी के साथ ये दिन PM मोदी के लिए भी बहुत खास है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी मां के सामने ज़मीन पर बैठे नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 2 रोज़ा गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। जब PM मोदी सुबह सवेरे अपनी मां की रिहाइशगाह पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया और घर के अंदर चले गए। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की सालगिरह पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें PM मोदी ने लिखा, मां ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये ज़िंदगी की रूह है, जिसमें प्यार, सब्र, ईमान बहुत कुछ है। मेरी वालदा हीराबाई आज 18 जून को अपने 100वें साल में दाखिल हो रही है। अपनी पैदाइश की 100 साला शुरुआत के मौके पर मैं अपनी खुशी और खुशकिस्मती बांट रही हूँ। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 18 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,216 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जो जुम्मे के मुकाबले में 3% ज़्यादा है। अब तक मुल्क में कुल केसेस 4,32,83,793 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 4,165 केसेस पाए गए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के कौमी सदर MK फैजी ने अपने एक जारी करदा मीडिया बयान में कहा कि अग्निपथ RSS के कारकुनों के लिए सरकारी खर्च पर इंतहाई चालाकी से मंसूबाबंद तरबियती प्रोग्राम है। इस फैसले ने पहले ही मुल्क के कई हिस्सों में सख्त और पुरतशद्दुद मुजाहिरों को जन्म दिया है। फौजी तजुर्बाकारों समेत तकरीबन तमाम बाशऊर अफराद 17 से 21 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए भर्ती करने के इस पैकेज के खिलाफ आए हैं, जिसमें 6 माह की तरबियत फराहम की गई है और इनमें से 75% को 4 साल के अख्ताम पर एग्जिट पैकेज के साथ और बगैर कोई पेंशन और ग्रेजुएटी के निकाल दिया जाएगा। अगरचे बीजेपी के रहनुमा और मरकजी वज़रा इसे कुछ गैर मामूली और पुरकशिश मंसूबे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस स्कीम की वजाहत के लिए मुनक़्क़िद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे तस्वुर को बेचने की एक तकरीब है जो मुमकिन तबाही दिखाई देती है, सिर्फ इसलिए कि ये एक फर्द लीडर का विजन था। इस स्कीम में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के तादाद सालाना 45,000 से 50,000 है। 4 साल के सर्विस के इख्तिताम पर इन नौजवान को मुलाजमत के बदले के तौर पर बगैर किसी रिटायरमेंट के फवायद के सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। फौज की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ तलबा के मुजाहिरों का आज चौथा दिन है। एहतजाज की यह आग मजीद रियासतों तक फैल गई है। कल तक जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में मुजाहरे हो रहे थे, अब बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसाम, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल, तेलंगाना और दूसरे रियासतों में भी मुजाहरे हो रहे हैं।
इनमें से बेशतर रियासतों में ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया है, जिसकी वजह से हालात इंतहाई अबतर होते जा रहे हैं। बिहार तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर है और उत्तर प्रदेश भी इसी की राह पर चल पड़ा है। बिहार के दानापुर में पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बिहार में अब तक 14 ट्रेनों को आग लगा दी गई है। दिल्ली की जामा मस्जिद के अहाते में बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त जमा हो गए जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की 17वीं सदी की इस तारीखी मस्जिद के अहाते में एक दीवार को मुनहदिम कर दिया। तमाम सूरत हाल को देखते हुए बल्दी ओहदेदार फौरन वहां पहुंच गए और उन्होंने बताया कि गलती से यह इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। उन्होंने जल्द अज जल्द दीवार की इसी मुकाम पर दोबारा तामीर का तयख्खुन दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम कल मस्जिद कॉम्प्लेक्स के पार्क में बनाए जा रहे गैर कानूनी कमरे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। इसके बारे में अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। ताहम इस कमरे को मुनहदिम करने के बजाय टीम ने बुलडोजर के जरिए दूसरी दीवार को मुनहदिम कर दिया। बल्दिया की इस कार्रवाई पर बरहम शाही इमाम ने माइक पर इस वाक़े की इत्तला दी, जिसके साथ ही बड़ी तादाद में हुजूम वहां जमा हो गया। लोगों को जमा होते देखकर पुलिस की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने बल्दी ओहदेदारों के साथ शाही इमाम से मुलाकात की और इन्हें तयख्खुन दिया कि दीवार को जल्द अज जल्द तामीर किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि अगरचे जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स पर सूरत हाल पुरअमन है, ताहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए पुलिस को मुतैन रखा गया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इशारा दिया है कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात इस साल के आखिर तक मुनक्किद किए जाएंगे। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने, जो 2 रोज़ा दौरे पर यहां पहुंचे हैं, बताया कि हाल ही में असेंबली हलकों की हदबंदी का काम मुकम्मिल कर लिया गया है, जिसके बाद कश्मीर में नशिस्तों की तादाद 47 और जम्मू में 43 हो गई है। उन्होंने बताया कि इस साल के आखिर तक मुमकिन है कि यहाँ इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जुम्मे तक 260 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 6 FIR दर्ज की गई। ADG प्रशांत कुमार के मुताबिक फिरोजाबाद, अलीगढ़, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर अजला में FIRs दर्ज की गई हैं। FIR पर कार्रवाई करते हुए 5 अजला से 260 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां बलिया में 109, मथुरा में 70, अलीगढ़ में 31, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध में 15 की गई है। मजीद इजाफे का इम्कान है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी कायदीन के रिमार्क्स पर उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के एक हफ्ते के बाद नमाज जुम्मा के बाद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। लखनऊ में एक ओहदेदार ने यह बात बताई। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि नमाज जुम्मा पुरअमन रहा। रियासत के किसी भी हिस्से से एहतजाज की कोई इत्तला नहीं। उन्होंने कहा कि मजहबी रहनुमाओं और पुलिस की मदद से रियासत में नमाज जुम्मा पुरअमन अदा की गई। नमाज जुम्मा से कबल लखनऊ की जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद मुश्ताक ने अवाम से अपील की थी कि वो मसाजिद के बाहर किसी किस्म का कोई एहतजाज ना करें, क्योंकि ये जगह सिर्फ नमाज के लिए होती है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जारी करदा बयान के बमुजिब मौलाना ने कहा कि कोई एहतजाज ना हो। खैर सगाली के इक़दाम के तौर पर लोगों ने रियासती दारुलहुकूमत लखनऊ की मशहूर टेले वाली मस्जिद के बाहर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को गुलाब के फूल पेश किए। अमेरिकी हुकूमत और इंतजामिया ने भी बीजेपी के 2 लीडरों नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए काबिल एतराज़ और अहानत आमेज़ तबसरों की मजम्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया से कहा कि हम बीजेपी के 2 ओहदेदारों के काबिल एतराज़ तबसरों की मजम्मत करते हैं। इस तरह के बयानात समाज में नफरत को बढ़ावा देते हैं। एहतजाज के नाम पर गिरफ्तार किए जा रहे हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत में कुवैती पार्लियामेंट के 30 अरकान सामने आए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अपनी पार्लियामेंट में करारदाद पेश की और मुतालबा किया है कि कुवैत हुकूमत हिंदुस्तानी हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव बनाए। इस सिलसिले में इन 30 अरकान ने मुश्तरका बयान भी जारी किया और मुतालबा किया कि कुवैत की हुकूमत नई दिल्ली से राब्ता करें और मुसलमानों की बेजा गिरफ्तारियों पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद स्टेशन पर एहतजाज के दौरान राकेश नामी नौजवान की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी राकेश की मौत पर अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी भी किया। यह नौजवान रेलवे और पुलिस की फायरिंग में हलाक हुआ था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान के लिए 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने घर के एक अहल अफराद के लिए सरकारी मुलाजमत की फराहमी का भी वादा किया। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद स्टेशन पर पुरतशद्दुद वाक़यात, आतिशज़नी और पुलिस फायरिंग की तफसीली रिपोर्ट के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करके हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया।
किशन रेड्डी सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान अग्निपथ स्कीम से बरहम नौजवानों के एहतजाज और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तशद्दुद में सरकारी व अवामी इमलाक को नुकसान की तफसीलात पेश की। बादशाह उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरे को काबिल मज़म्मत और मरकज़ के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि हुकूमत को बदनाम करने सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। किशन रेड्डी ने पुलिस इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस की मौजूदगी में मुजाहिरीन ने 40 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र KTR ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तशद्दुद पर कहा कि पहले 3 मुतनाज़ा ज़रई पॉलिसियों को मुतारिफ कराते हुए किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया। अब फौज में अग्निपथ इसकी मुतारिफ करते हुए मुल्क की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ट्वीट करते हुए KT रामाराव ने कहा कि पहले किसानों को छेड़ा गया और अब नौजवानों से पंगा लिया जा रहा है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में नौजवान एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं और इस स्कीम से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। इससे अंदाजा हो गया है कि मुल्क में बेरोजगारी का बहरान पाया जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नौजवानों का पुरतशद्दुद एहतजाज और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना मंसूबाबंद था। पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक हुए नौजवानों की कसीर तादाद रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखती है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में मालूम हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज करने से एक दिन कबल ही नौजवानों ने अपने व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से रब्ता करते हुए 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील की थी, जिसके नतीजे में वो गुज़िश्ता रात ही अजला से शहर पहुंच गए थे। पुलिस को ऐसे शवाहिद दस्तियाब हुए हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि पुरतशद्दुद एहतजाज मंसूबाबंद तरीके से किया गया। बावसूख ज़राए ने बताया कि पुलिस को जो शवाहिद हाथ लगे हैं इनसे मालूम होता है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर सुबह ठीक 9 बजे हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया था और मेन गेट से अंदर दाखिल होते ही एहतजाज का आगाज़ कर दिया गया। रेलवे इंजन को नजर आतिश करने के लिए पार्सल सेक्शन में मौजूद मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि बोगियों को नजर आतिश करने के अलावा AC कंपार्टमेंट्स के शीशों और सीटों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को यह मालूम हुआ है कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस पर संगबारी करने के लिए रेलवे पटरियों पर मौजूद पत्थरों का इस्तेमाल करना तय था। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने वेटिंग लिस्ट नंबर 551 ता 800 के दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की है कि वो पीर 20 जून तक अपने और रीजनल पासपोर्ट दफ्तर हज कमेटी नामपल्ली में जमा करवा। मरकजी हज कमेटी की जानिब से जिन उम्मीदवारों का इंतखाब होगा इसकी इनको इत्तला दी जाएगी और इनको मसारिफ हज की मुकम्मिल रकम 4,06,197 जमा करानी होगी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जमा करवाने से इनके इंतखाब हो जाने की जमानत नहीं दी जा सकती। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाज की वजह से ज़्यादा 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बात सिकंदराबाद डिविजनल रेलवे मैनेजर गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 5 रेल इंजनों को आग लगाने के साथ साथ 30 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। रेलवे स्टेशन का पार्सल ऑफिस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एहतजाज की वजह से 18 एक्सप्रेस 9 पैसेंजर्स 65 MMTS को मनसूख किया गया। इसके अलावा दीगर 15 ट्रेनों को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया और 8 के रुख को मोड़ दिए गए, जबकि एक ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया। गुप्ता ने बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान रेल कोचेस का हुआ। रेलवे पुलिस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और फसाद बर्पा करने का मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे हुकाम का अंदाजा है कि एहतजाज के नतीजे में 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सिटी पुलिस की SIT और टास्क फोर्स को हिदायत दी कि वो तशद्दुद के पसपर्दा साजिश का पर्दाफाश करने तहकीकात करें। कमिश्नर पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ फायरिंग की मदाफियत की और कहा कि मजीद तशद्दुद पर काबू पाने ऐसा किया गया है। फादर्स डे के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC खुसूसी पेशकश का इरादा रखती है। इस पेशकश के हिस्से के तौर पर TSRTC तमाम वालिदों को 5 साल से कम उम्र अपने बच्चों के साथ कॉरपोरेशन के किसी भी बस में, जिसमें AC बसेस भी शामिल है, मुफ्त सफर कर सकते हैं। यह पेशकश सिर्फ एक दिन 19 जून के लिए रहेगी। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।